सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि शोबिस की दुनिया में इतनी तलाक़ें क्यों होती हैं। क्या इसमें उनके करैक्टर्स का लेना देना है? क्या वो लोग इतने बुरे होते हैं कि वो रिश्ता संभाल नहीं पाते? अस्सलाम वालेकुम। बात शुरू करने से पहले मुझे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है कि उसने मुझे अल्फाज को लिखने, उनको समझने और उनको बयान करने का फ़न अता किया। फ्यूचर सिक्योरिटी की बात की जा रही थी पिछली वीडियो में कि फ़्यूचर को किस तरह से सिक्योर किया जाता है। जब हम टीन एज में होते हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स स्पेशली लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि डिग्री लो, अच्छा पढ़ो, अच्छी जगह पे जॉब लो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। जब उनसे पूछा जाता है कि फ्यूचर सिक्योर क्यों करना है, शादी तो हमने कर ही लेनी है, तो वो आगे से कहते हैं कि बेटा हो सकता है कि शादी तुम्हारी कामयाब ना चले, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो कि नाखुशगवार हो, तब तुम्हारी ये डिग्री, तब तुम्हारी ये तालीम, तब तुम्हारी ये जॉब तुम्हारे काम आएगी। इसके ऊपर भी वैसे एक लंबी डिबेट की जा सकती है कि इस तरह की नेगेटिव बातें किस तरह से लाइफ पे असरअंदाज होती हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे शोबिस की डिवोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि एक औरत जब इंडिपेंडेंट होती है, जब उसके पास खुद के पैसे होते हैं, खुद की पोजीशन होती है, सिर्फ पैसे होना नहीं, खुद की पोजीशन होती है, खुद की एक पहचान होती है। जब उसे पता होता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, आइंदा 10-15 सालों में मैं अच्छा कमा सकती हूँ और उसके बाद अगर मुझे शोबिज़ में काम नहीं भी मिलता तो मैं कोई साइड बिज़नेस कर सकती हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। अक्सर एक्ट्रेसेस करती हैं इस तरह से। जब उन्हें लगता है कि हमारा करियर डाउन होने लगा है तो वो ये करती हैं। जब एक औरत में इस तरह की सोच आ जाती है ना कि वो पैसों के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो बिलीव मी वो फिर दूसरी चीज़ों में भी डिपेंडेंट नहीं रहती। उसे फिर गालियाँ सुनने की आदत नहीं रहती। उसे फिर किसी की नाइंसाफ़ियाँ सहने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं रहता। वो ये सोचती है कि अगर मैं रहूँगी किसी रिश्ते में तो इस वजह से रहूँगी कि उस रिश्ते में मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनरशिप है। इसलिए नहीं रहूँगी कि वो शख्स कमा के लेकर आ रहा है तो इसलिए मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो शख्स मेरे बच्चों का ख़र्चा दे रहा है इसलिए मुझे मजबूरन रहना पड़ेगा, चाहे वो मुझे बात-बात पे गालियाँ देता हो, लोगों के सामने बेइज़्ज़ती करता हो, चाहे वो गुस्से में आकर मुझ पे चीखता हो, हाथ उठाता हो या मुझ पे बुरे-बुरे इल्ज़ाम लगाता हो, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगी क्योंकि वो पैसे देता है मुझे, वो मेरा ख़र्चा उठाता है। जब ये सोच निकल जाती है ना एक औरत के ज़हन से और जब वो अपनी जेब में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है, जब उसे पता होता है कि अब मैं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी का इंतज़ाम खुद से कर सकती हूँ, तब होती हैं तलाक़ें। जब एक इंसान सहना बंद कर देता है ना, तब होती हैं तलाक़ें। इसीलिए शायद शोबिज़ में डिवोर्सेस की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, वो ख़ुद कमाती हैं, उनके पास अपना घर होता है, उनके पास अपना बैंक बैलेंस होता है, अपनी गाड़ी होती है, उनके पास अपनी पोजीशन है, अपनी पहचान है, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती किसी की इनसिक्योरिटीज़ को झेलने की, किसी की नाइंसाफ़ियों को झेलने की। इसलिए वो जब उनका रिश्ता नहीं चल रहा होता तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और वो उस रिश्ते से बाहर निकल आती हैं। और हम जैसे लोग जो कि फ़ौरन से जज कर लेते हैं, फ़ौरन से ये कहते हैं कि ज़रूर इसका किसी के साथ चक्कर होगा। ये केसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केसेस नहीं होते कि किसी के साथ अफ़ेयर की वजह से वो रिश्ते से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस हैं। एक कॉमन वजह जो कि ये है कि शोबिज़ में डिवोर्सेस एक तो हमें नज़र बहुत जल्दी आ जाती हैं, वो शायद आम घरों में भी हो रही होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, वहाँ पे हमें नज़र आ जाती हैं। और दूसरी बात कि वहाँ की औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं,
ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، انہیں کسی کے پیچھے پیچھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو میرا نظریہ تھا، میرا پوائنٹ آف ویو تھا شوبز کی ڈیورسز کو لے کر۔ آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بہت اچھا فیل ہوگا اگر آپ مجھ سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔